बावनी इमली नरसंहार। आपने कभी सुना होगा कि बावनी इमली हत्याकांड। ये इसको उत्तर प्रदेश का जलियांवाला बाग वाला कांड भी कहा जा सकता है। देखो, उत्तर प्रदेश में फतेहपुर ज़िला और बिंदकी से 6 किलोमीटर दूर खजुआ गांव जो है ना, वहाँ पर 28 अप्रैल 1858 को और सामूहिक जो है एक पेड़ पर, इमली के पेड़ पर 52 स्वतंत्रता सेनानियों को एक साथ लटकाया गया। तो कितनी मतलब इन्होंने जो ब्रिटिश शासन में कितने अत्याचार हुए। देखो, बावनी इमली हत्याकांड जो है 28 फरवरी 1858 को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं द्वारा जोधा सिंह अतैया सहित 52 भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की हत्या कर दी गई थी। यह हत्याएं उत्तर प्रदेश राज्य के फतेहपुर जिले में खजुआ कस्बे से 30 किलोमीटर दूर स्थित बिंदकी तहसील से 6 किलोमीटर दूर बावनी इमली, जिसका अर्थ है 52 इमली, नामक एक इमली के पेड़ पर की गई थी। यह घटना भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है। हालांकि इसे नज़रअंदाज कर दिया गया है, लेकिन जो बात सच्चाई है उसको देखो सबके सामने आने चाहिए। इसकी पृष्ठभूमि क्या आती है? 1857 में भारतीय विद्रोह के दौरान, जिसे भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों के ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध विद्रोह हुए और फतेहपुर जिले में रसूलपुर के जमींदार ठाकुर जोधा सिंह अतैया इस विद्रोह में एक प्रमुख व्यक्ति थे। झांसी की रानी जैसे समकालीनों से प्रेरित होकर जोधा सिंह ने डिप्टी कलेक्टर हिकमत उल्लाह खान के साथ मिलकर विद्रोही गतिविधियों का आयोजन किया, जिसमें फतेहपुर के खजाने और दरबार पर कब्जा करना शामिल रहा। उन्होंने तात्या टोपे जैसे नेताओं के साथ भी सहयोग किया और ब्रिटिश सेना के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध भी छेड़ा, जिसमें उन्होंने कर्नल पावेल को युद्ध में हराया। वे हजारों किसानों को अपने झंडे तले एकजुट करने के लिए जाने जाते हैं। उन्हें अवध और बुंदेलखंड क्षेत्रों में विद्रोह की ज्वाला प्रज्वलित करने वाले एक स्थानीय नायक के रूप में याद किया जाता है। हालांकि मुखबिरों द्वारा विश्वासघात के बाद जोधा सिंह और उनके 51 साथियों को घोरा गांव के पास ब्रिटिश सेना ने पकड़ लिया और आज के दिन 28 अप्रैल 1858 को स्थानीय मुखबिरों द्वारा मिली जानकारी के आधार पर ब्रिटिश सेना ने ठाकुर जोधा सिंह और उनके 51 साथी विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया। सभी 52 लोगों को खजुआ के पास एक विशाल इमली के पेड़ पर फांसी देकर मार डाला। फांसी के बाद सब कई हफ्तों तक लटके रहे और औपनिवेशिक अधिकारियों ने उन्हें हटाने पर सख्त रोक लगा दी थी। तो कितने अत्याचार किए हैं। रिपोर्टों के अनुसार किसी भी अंतिम संस्कार को रोकने के लिए पेड़ को 300 EIC सैनिकों ने घेर लिया। औपनिवेशिक अधिकारियों ने स्थानीय लोगों को चेतावनी दी थी कि शवों को हटाने का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति को उसी अंजाम का सामना करना पड़ेगा। 37 दिनों के बाद 3 जून 1858 की रात को स्थानीय नेता महाराजा भवानी सिंह और उनके साथियों ने आदेश की अवहेलना करते हुए शवों को हटा दिया और 4 जून 1858 को गंगा के किनारे शिवराजपुर घाट पर अंतिम संस्कार किया। सिंह द्वारा शवों को हटाना प्रतिरोध का एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में याद किया जाता है। राइट। देखो, ये बहुत ही अत्याचार हुए हैं उस टाइम स्वतंत्रता सेनानियों पर। और ये 52 इमली जो हत्याकांड है, देखो ये बहुत ही एक दर्दनाक है कि एक 52 आदमियों को एक विशाल इमली के पेड़ पर और कम से कम 7-8 हफ्ते तक लटके रहे। क्या हाल हुआ होगा। देखो, ये तो हिम्मत है। देखो, हमारे जो और योद्धा हैं उन्होंने मतलब हिम्मत करके उनका अंतिम संस्कार किया। तो बावनी इमली स्मारक को विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा इसके ऐतिहासिक महत्व के लिए मान्यता दी गई है। यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान
किए गए बलिदानों की याद दिलाता है। नरसंहार की भयावहता और क्रूरता के कारण इसे अक्सर जलियांवाला बाग कहा जाता है। यूपी का जलियांवाला बाग। अप्रैल 2025 में विजय नारायण सिंह द्वारा लिखित दरख्त स्वतंत्रता सेनानी का गवाह नामक हिंदी भाषा की पुस्तक, जिसमें नरसंहार का दस्तावेजीकरण किया गया है, बिंदकी के स्थानीय विद्वानों और अधिकारियों द्वारा की गई है। देखो, हम उन 52 स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि उनकी आत्मा को देखो शांति रखे। उनकी बदौलत ही आज हम जिंदा हैं और आपके सामने ये रील भी बना रहे हैं। तो आज के लिए थैंक यू।